बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तानी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और बहुत अहम है, इसको आखिर तक ज़रूर सुनना है। इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ शेख रशीद अहमद साहब के आलिया पैगाम से, जो उन्होंने जेल से दिया है। इसके सच होने या झूठ होने का फ़ैसला हम आखिर में कर लेंगे और आप ख़ुद भी इसका फ़ैसला कर सकेंगे जब सारे हालात आपके सामने आएंगे। शेख रशीद अहमद साहब ने जेल से पैगाम भेजा है। सबसे पहले उन्होंने अपने केस के मुताल्लिक़ बात की है कि मेरे केस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके पीछे एक फेस है, किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया उन्होंने। इसके बाद दूसरी बात, उन्होंने अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम का जिक्र करते हुए कहा है कि जो ही शाम का वक्त होता है चंद नामालूम शख्सियात, चंद नामालूम अफराद मेरे पास आ जाते हैं और मेरी आंखों पे पट्टी बंदी होती है। पहले तो वो मुझे बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स करते हैं, और जब मैं बात नहीं मानता उसके बाद धमकियां देते हैं मुझे नुकसान पहुंचाने की और मेरे ख़ानदान को भी नुकसान पहुंचाने की। जब हर तरह से नाकामी होती है तो वो कहते हैं कि हम नई जमात बना रहे हैं पीटीआई को तोड़कर, पैट्रियट के नाम से, जिसमें बहुत सारे लोग दूसरी जमातों से भी होंगे। अगर आप इमरान खान का साथ छोड़ दें तो हम इस पार्टी का सरबराह आपको बना सकते हैं। शेख साहब कहते हैं कि मैंने तमाम ऑफर और हर तरह के नुकसान के बावजूद यही कहा है कि मैं इमरान खान से बेवफाई नहीं करूंगा, मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा हमेशा के लिए। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान का फ्यूचर में पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है। इमरान खान को हर सूरत नायल होना है और हमने हर सूरत उसको नायल करना है। यह बात शेख साहब ने अपने एक ट्वीट में भी की है। इसका वीडियो बयान भी उनके ट्विटर आईडी पे मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ बात मैं पाकिस्तानी अवाम से जो करना चाहता हूँ वो ये है, और शेख साहब के बयान को देखें कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक अगर हालात का जायज़ा लें तो शेख साहब की बात माननी पड़ती है। कोई वजह ऐसी नहीं है कि शेख साहब की बात को ना माना जाए, क्योंकि ये किसी भी जमात, किसी इलाके का मैं नाम नहीं लेता हूँ, किसी एक जमात का जोर होता था, उसको तोड़ने के लिए रातों रात दूसरी जमात बनाई जाती थी। फिर जब वो उनकी अपने हाथों से बनाई हुई जमात, पैदा की गई लीडरशिप उनके कंट्रोल से आउट होती थी, बाहर निकल जाती थी, तो उसके ऊपर दहशतगर्दी के धब्बे लगाए जाते थे, उसको दहशतगर्द बनाया जाता था। इंडिया से फंडिंग हो रही है, दहशतगर्दों से उनके राब्ते साबित किए जाते थे, और उसको जब उससे काम ले लिया जाता था उसको बिल्कुल साइड कर दिया जाता था, तबाह बर्बाद कर दिया जाता, इतना बदनाम कर दिया जाता कि अवाम उनसे नफरत करने लग जाते थे। ये पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी जमातों के साथ हो चुका है। यहाँ पर दो जो बड़ी पाकिस्तान की जमातें हैं, नून लीग और पीपी, जो वो तकरीबन पीटीआई से पहले एक बारी बारी इनकी हुकूमत आती रही है, वहाँ उनके सपोर्टरों से ख़ास तौर पर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। सोचने का मकाम है, इख्तलाफ नहीं, मुखालफत नहीं, सिर्फ एक सोचने की दावत है कि जब नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया था तो वो खलाई मखलूक का जिक्र करते थे। आज भी वीडियो मौजूद है, आपने सुनी होगी। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब की भी मौजूद है। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में बोला था कि तुमने 3 साल रहना है, हमने सारी ज़िंदगी रहना है, हमें तंग ना करो वरना हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब जब वक्त बदला है, ये PMLN और PP हुकूमत में है, इसके साथ मुख्तलिफ और जमातें हैं, इसका नाम, इस इत्तेहाद को PDM का नाम दिया गया है, और PTI इस टाइम हुकूमत से बाहर है। आज PTI उन खुफिया हाथों का जिक्र कर रही है, और जो हुकूमत में है नून लीग और PP, वो इन बयानों की मजम्मत कर रहे हैं, और जो कोई इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल करेगा उसको सज़ा होगी, उस पर मुकदमे बनेंगे, FIRs हो रही हैं। यहाँ पे सोचने वाली यह बात है कि अगर नून लीग को भी निकाला जाता है तो वो भी खुफिया हाथों का जिक्र करते हैं, PP को भी तंग किया जाता है, वो भी इसी का जिक्र करती है। आज PTI भी उसी बात का जिक्र कर रही है। तो यहाँ मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कल फिर वक्त बदल गया और इमरान खान की उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई और इलेक्शन हुए और दोबारा इमरान खान को वही खुफिया हाथ, खलाई मखलूक दोबारा ले आए, तो क्या आप फिर से वही ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे? या अगर आप अवाम के, पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं तो क्यों नहीं आप लोग आज बाकी सारे इख्तलाफ साइड पे करके सिर्फ एक इस पॉइंट पे कि हमने इस खुफिया हाथों, खलाई मखलूक और जो पाकिस्तान का ये करप्ट निज़ाम है जो सियासतदानों को भी खुल के काम नहीं करने देता, इसके ख़िलाफ़ क्यों खड़े नहीं होते? अगर आप अवामी लीडर हैं और पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं तो आज आप क्यों उनके पाँव के नीचे बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनके पाँव की जूती बने हुए हैं?
जब आप कुर्सी से बाहर निकलेंगे दोबारा वही शुरू कर देंगे। जो पाकिस्तान जब से बना है तब से ही वही वैसा ही हो रहा है। यहाँ तक भी आप बातें सुनने में आ रही हैं कि पहले भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान को तोड़ा गया, अब उसके नवासे को बनाने के लिए दोबारा वही गेम की जा रही है। इमरान खान को हर सूरत माइनस करना है, चाहे इसके लिए मुल्क का जितना मर्जी नुकसान हो जाए। तो अब वक्त है, इस पे पाकिस्तानी अवाम को सोचना होगा कि ये जो पहले ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही थी और अब ये क्यों मजम्मतें कर रहे हैं जो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सेम कहानी है, जो कुर्सी पे होता है उनके पाँव के नीचे, और जो कुर्सी से बाहर होता है वो उनको गालियां दे रहा है। तो एक बात याद रखना कि ये पाकिस्तान की 22-23 करोड़ जो गरीब अवाम है, ये उसी का मुल्क है, उसी ने इसी में रहना है। बाकी चाहे सियासतदान हैं या जो भी हैं, खुफिया हाथ हैं, जब अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आया, इन सब ने पाकिस्तान को छोड़ देना। इन सब के ख़ानदान, सब की जायदादें पाकिस्तान से बाहर हैं। ये सिर्फ हुकूमत करने इस मुल्क में आते हैं, उसके बाद लूट मार करके अपने बिजनेस इनके मशरक से मगरब तक फैले हुए हैं। आज भी अगर ये पाकिस्तान के साथ मुखलस हो जाएं, सिर्फ अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए, तो पाकिस्तान की आधे से ज़ायद प्रॉब्लम मुसीबतें हल हो सकती हैं। इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा, चाहे आपका तल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम को भी मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ कि इतना जुल्म, इतना सितम होने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी जो वजह है पाकिस्तान के इन हालात की, वो ये पाकिस्तानी अवाम है। हम जिस मर्जी पे ब्लेम करते रहे, सियासतदानों को करें, खलाई मखलूक को, खुफिया हाथों को, अवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जिस दिन हमें यह बात समझ आ गई ना, उस दिन कोई भी जाबर कातल हम पे जुल्म नहीं कर सकेगा। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या लगे, ये जानवरों वाली सोच है, ये इंसानी सोच नहीं है, ये अशरफुल मखलूकात वाली सोच नहीं है। अपनी सोच को बदलें, एक एक शख्स अपनी अहमियत को समझे। वो ये जिस दिन ये समझना शुरू हो गए कि मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूँ, उस दिन तब्दीली और पाकिस्तान को आगे जाने से, बेहतर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी तक हमें अपनी अहमियत का पता ही नहीं चला। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।